जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 एसटीडी क्लास में आप सभी साथी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतरता बनाए होंगे। आज मैं जो कि यहाँ पे अनुपात का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे चैप्टर का एक बहुत ही सोर्स मात्र होता है, मतलब इसकी नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं, इस समय हमारे देश में परीक्षाएं बहुत तेज जोरों से चल रही है, जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी एलपी हो गया, कई प्रकार के। और आने वाले समय मार्च में जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस और होमगार्ड की परीक्षाएं जो कि आप लोगों के सामने लगी हुई हैं, और आप लोगों को यह जरूर चाहिए कि आप लोग मेहनत निरंतरता बनाए रहिए। मेरा उद्देश्य, मैं सभी को, आप लोगों को पूरा एक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर इस चैनल को जरूर एक बार हमें मौका दे, और मैं आशा नहीं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। आइए हम ज्यादा बकवासबाजी ना करते हुए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है अनुपात। आज का हमारा चैप्टर क्या है? अनुपात। आइए हम बात करते हैं। तो अनुपात में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक टाइप होता है, जैसे हम बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। टाइप नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें यदि दो अनुपात दिया गया है, यदि दो अनुपात दिया गया है तो उसमें कैसे दो अनुपात निकालेंगे। यदि अगर हम बात करते हैं, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर, यदि हमारा ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो, यदि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया ए रेशियो बी बराबर 2:3 और दे दिया बी रेशियो सी बराबर 4:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। मैं इसे आप लोगों को 3 विधि से बताने वाला हूं। मतलब यदि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे। जैसे हमें दे दिया है ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, तो ए रेशियो बी रेशियो का मान कैसे निकालेंगे। मैं इसे 3 तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि हमें वहां एग्जाम में अपना समय बचाना रहता है। अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो हमें वहां पर अपना समय गंवाना पड़ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसलिए हमें वहां पर अपने मेथड को और अपने कैलकुलेशन से बचना चाहिए, और हम कितने जल्दी सवाल को हल कर सकते हैं और आगे सवाल कैसे हल करेंगे यह हमें बहुत ही आसानी होगी। मैं इसे आप लोगों को 3 मेथड बताऊंगा। जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगेगा उसे जरूर फॉलो करिएगा। जैसे मैंने दिया ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया है हमारा 2:3। अब हमारा दिया है बी रेशियो सी, कितना दिया है 4:5। कितना दिया है 4:5। अब इसमें पूछा है, यह हम मेथड नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। कौन सा? मेथड नंबर 1। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3। अब हम बात करते हैं बी रेशियो सी कितना दिया है 4:5। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, पहला इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 का 4 में, 2 का किसमें करेंगे 4, 2 चौको 8। वही अब हम बात करते हैं तो 3 का किसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे। 3 में 4 से जब करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वही हम बात करते हैं 3 का जब 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अर्थात हमारा ए रेशियो बी रेशियो का मान कितना आ गया 8:12:15। अगर हम बात करते हैं, पुनः एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर जैसे हम बात करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, हम यहाँ देख रहे हैं तो ए रेशियो बी का मान कितना दिया है तो 2:3 दिया है। वही हम बात करते हैं बी रेशियो सी का मान कितना दिया है तो 4:5 दिया है। अब हम बात करते हैं इसे कैसे लगाएंगे।
तो जो ये 2 है इसका इसमें गुणा करेंगे। जब हम 2 में 4 से गुणा करेंगे 8 होगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर ऊपर का नीचे अर्थात 3 का 4 में जब गुणा किए 12 हो गया। फिर जब मैंने 3 का 5 में गुणा किया तो कितना हो गया, जब 3 में 5 से गुणा किया तो हमारा हो गया 15। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। अब हम मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे दिया है A रेशियो B रेशियो C। अब इसे हम किस प्रकार लगाएंगे, तो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे A रेशियो का मान कितना दिया है, तो दिया है 2 रेशियो हमारा 3 दिया है। वही हम बात करते हैं B रेशियो का मान कितना दिया है, 4 रेशियो 5 दिया है। अब हम इसे कैसे लगाएंगे, अब इसे हम देखते हैं कि किस साइड हमारा खाली है। जिस साइड हमारा खाली है तो उस साइड देखिए, जिसे यहाँ 2 के सामने खाली है, यहाँ 3 के सामने खाली है, जिसके सामने जो खाली है उसके बाद जो अंक है वही लगा। देखिए इसके बाद जो खाली है यहाँ हम क्या करेंगे, लगा देंगे, अर्थात यहाँ 4 लिख देंगे। अब यहाँ भी खाली है कि इसको यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, अर्थात 2 चौका 8 हो जाएगा। 3 में जब 4 से करेंगे 12 हो जाएगा, 3 में जब 5 से करेंगे 15 हो जाएगा। अर्थात A रेशियो B रेशियो का मान कितना आ गया हमारा, तो 8 रेशियो 12 रेशियो 15। एक बार हम पुनः समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है A रेशियो B का मान 2 रेशियो 3 था, फिर B रेशियो C का मान 4 रेशियो 5 था। अब इसे हम A B C कैसे निकालेंगे, जो जिस साइड खाली है, यहाँ देखो 3 के बाद यहाँ खाली था, मैंने 3 यहाँ लिख दिया। इसके साइड जो खाली था यहाँ 4 खाली था, मैंने 4 लिख दिया। अर्थात मैंने इसका गुणा कर दिया, 2 चौक 8 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अगर अब हम बात करते हैं तो अगले रूल की तरफ, जैसे अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, मेथड नंबर 3 की। अब हम कैसे लगाएंगे, जैसे A रेशियो B रेशियो C है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आइए अब हम इसको जो कि मिटाने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो मैंने दो मेथड बता दिया है, और इसे आप लोगों को एग्जाम में अपना समय बचाना चाहिए। यदि आप एग्जाम में अपना समय नहीं बचा पाते तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगी, और आप अपने सवालों को अपना समय जरूर बचाने की कोशिश करते रहिए। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जैसे मेथड नंबर 3, मेथड 3। अब यहाँ बात करते हैं जैसे A रेशियो B बराबर 2 रेशियो 3, 4 रेशियो B रेशियो C बराबर 2 रेशियो 6। तो A रेशियो B रेशियो C का मान निकालना है। अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कैसे लगाएंगे, तो इसे हम A रेशियो B बराबर हमारा कितना दिया है, 2 रेशियो 3 दिया है। B रेशियो C बराबर कितना दिया है हमारा, तो B रेशियो C बराबर हमारा दिया कितना है, तो यहाँ B रेशियो 2 रेशियो 6। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ हमारा B उभयनिष्ठ है। यहाँ क्या है, B हमारा उभयनिष्ठ है। मतलब मैंने पहला बताया फिर दूसरा बताया, अब मेथड नंबर 3 बता रहे हैं। यहाँ B हमारा क्या है, B हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ है। यहाँ देखते हैं यहाँ B मिल रहा है, जो मिल रहा है ये इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, अर्थात इस 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, फिर इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तरीक हमारा कितना हो जाएगा 18। अब हम देख रहे हैं ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ है, तो A रेशियो B का मान कितना हो जाएगा 4 6 18। अब इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो आएगा हमारा कितना 2 रेशियो 3 रेशियो 9, अर्थात A रेशियो B रेशियो C का मान कितना आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 9। अगर हम बात करते हैं इसे हम पुनः A रेशियो B बराबर हमारा कितना दिया था, A रेशियो B बराबर हमारा 2 रेशियो 3 दिया था, B रेशियो C बराबर कितना दिया था 2 रेशियो 6। अब हमें A रेशियो B रेशियो C पूछा था, तो हम इसे कैसे लगाएंगे, तो इसे लगाने का जो इसमें मिल रहा था इसमें B का इसमें 2 से गुणा कर दिया, फिर इसमें यहाँ फिर 3 का इस वाले अनुपात में, फिर 3 का इस वाले अनुपात में जब मैंने गुणा कर दिया
तो वहां पर देखिए चारों, यहाँ बी भी मिल रहा है, जो मिल रहा था ए का मान कितना था 4, बी का मान यहाँ जो कि मिल रहा था 2 है, यहाँ 6 हो गया, फिर 18 मैंने इसे 2 से काट दिया, 2:3:9, ये हमारा क्या हो गया मान आ गया A:B:C का मान। अगर अब हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर चलते हैं, यदि हमारा A:B क्या दिया हो, तो हम बात करते हैं यदि हमारा 3 अनुपात दिया हो, यदि A:B, B:C और C:D दिया हो, तो A:B:C, A:B:C, D कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, आइए हम कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे। आइए हम बात करते हैं, जैसे A:B बराबर हमारा दे दिया 2:3, B:C बराबर 4:5, C:D बराबर 2:3, तो A:B:C:D का मान क्या होगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर A:B:C:D। A:B का मान हमारा कितना दिया है, A:B का मान दिया है हमारा 2:3, B:C का मान कितना दिया है 4:5, C:D का मान कितना दिया है 2:3 दिया है। अब इसे हम कैसे लगाएंगे। अब अगर हम देखते हैं इस साइड, इस अंक के साइड जो खाली है उसको लेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ 3 के सामने खाली है तो 3 ऐसे लिख देंगे, यहाँ इसके सामने 3 ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए इसके साइड हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5 क्या है हमारा खाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 के सामने 1 खाली है, हम बात करते हैं यहाँ 2 के सामने खाली है, यहाँ 2 लिख दिए, फिर इसको 2 यहाँ लिखेंगे। अब हम देखिए पूरा हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। अब हम बात करते हैं 3 चौक 12, 12 दूना 24। अब हम बात करते हैं 5 तियां 15, 15 दूना 30। अब हम बात करते हैं 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 16, 24, 30, 45 A:B:C:D का मान निकल गया है। मैंने क्या लिखा, A:B का मान यहाँ लिखा, फिर B:C का मान लिखा, फिर C:D का मान लिखा, फिर उसके सामने यहाँ खाली था मैंने इस अंक के सामने खाली किया, इसके इस साइड खाली था मैंने इसको यहाँ लिखा। हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब यहाँ पे 5 के सामने खाली था, फिर यहाँ 4 के, फिर इसके सामने खाली था, फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा A:B:C:D आसानी से निकल गया। अब हम बात करते हैं तो आइए अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। अब हम बात करते हैं समान अनुपात की। यदि 2 अनुपात का मान क्या हो, समान हो, सम प्लस अनुपात, अर्थात जिस 2 अनुपात का मान समान हो उसे समानुपात कहते हैं। हम बात करते हैं समानुपात की। समानुपात किसे कहते हैं, यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो, यदि 2 अनुपात आपस में बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं, उसे समान अनुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। यदि 2 अनुपात आपस में बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं। आइए हम बात करते हैं, जैसे A:B का मान दे दिया 1:2, वही हम बात करते हैं B:C का मान जैसे दे दिया हमें 6:12। अब हमें यह पता लगाना है कि यह समानुपात है या नहीं, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो इसके क्या होते हैं, जो दोनों अनुपात दिए हैं यदि क्या है बराबर है या समान है तो यह क्या होगा, समानुपात होगा। यदि दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो वह समानुपात नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तो 1:2, देखिए यहाँ 6 6 का 9,
6, 6 दूनी 12। तो हम बात करते हैं यहाँ 1:2, बी रेशियो सी का मान भी 1:2 आ गया, इसलिए हमारा कैसा अनुपात है, तो यह हमारा समान अनुपात है। अब हम बात करते हैं इसके लिए समानुपात कैसे निकाला जाता है, आइए हम समझते हैं। यदि ए रेशियो बी समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है, सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बटा बी, सी बटा डी लिख सकते हैं। अब इसका हम जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ बात करते हैं ए गुणते डी, ए गुणते डी, बी गुणते सी। अब हम बात करते हैं, अर्थात यदि हमारा 4 अनुपात दिया हो तो हम समानुपात कैसे निकालते हैं, अर्थात प्रथम अनुपात गुणते चतुर्थ अनुपात, क्या होगा हमारा चतुर्थ अनुपात। वही हम बात करते हैं द्वितीय अनुपात गुणते तृतीय अनुपात। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, यह तो समझ लीजिए इसे क्या फार्मूला हो गया, मतलब समानुपात निकालने के लिए प्रथम अनुपात गुणते चतुर्थ अनुपात गुणते द्वितीय अनुपात गुणते तृतीय अनुपात। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात निकालने की विधि को समझते हैं। जैसे यदि मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। मिश्रित अनुपात जैसे हमें दे दिया ए रेशियो बी बराबर 4, जैसे हमें दे दिया एक अनुपात 2:3, बी रेशियो अगर जैसे दे दिया 4:5, दे दिया 6:5 का मिश्रित अनुपात कैसे निकालेंगे, हम बात करते हैं। तो इसका प्रथम पद मतलब पहले अनुपात का पहला अनुपात, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, अर्थात 2 गुणते 4 गुणते 6, फिर इसका इसमें 3 गुणते 5 गुणते 5। अब यहाँ देखते हैं कुछ करता है तो काट देंगे, यहाँ कटेगा 3 आ जाएगा, 2 चौक 8, 8 3 24, 25। ये हमारा क्या हो गया मिश्रित अनुपात क्या करते हैं, मतलब अनुपात का प्रथम पद और अनुपात का अंतिम पद को क्या कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं वह हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा मिश्रित अनुपात हो जाता है। अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो वर्गानुपात क्या किसे कहते हैं, वर्गानुपात मतलब वह अनुपात जो वर्ग से बनता है उसे वर्गानुपात कहते हैं। जैसे ए रेशियो बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो ए रेशियो बी का वर्गानुपात हम बात करते हैं क्या होगा, तो a² b² होगा। अब हम बात करते हैं वर्गमूला अनुपात किसे कहते हैं। अगर हम जैसे पूछ लिए ए रेशियो बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूला अनुपात क्या होगा, तो यह हमारा हो जाएगा √a, अर्थात जो वर्गमूल से बनता है उसे वर्गमूला अनुपात कहते हैं। अब हम बात करते हैं घना अनुपात अर्थात वह अनुपात जो क्यूब से बनता है। ए रेशियो बी का घना अनुपात क्या होगा, घना अनुपात क्या होगा, तो a³ b³ हो जाएगा। वही हम बात करते हैं घन मूलानुपात ए रेशियो बी का क्या होगा, का घन मूला अनुपात क्या होगा, घन मूला अनुपात। तो हम बात करते हैं जो क्या बना हो, जो घनमूल से बनता हो, जो क्या होता है घनमूल से बनता होता है। आइए अब हम बात करते हैं वर्गानुपात किसे कहते हैं,
ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वर्गमूलानुपात वह अनुपात जो वर्गमूल से बनता है अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी। घन मूलानुपात ए रेशियो बी का घन अनुपात क्या होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। वही हम बात करते हैं घन मूलानुपात, तो क्या होगा अंडर रूट 3a, मतलब वह अनुपात जो घनमूल से बनता है। आइए अब हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर, हम बात करते हैं, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं अब हम कैसे मध्यानुपाती निकालते हैं। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे दे दिया है, अगर हम बात करते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो ए रेशियो बी बट्टे बी रेशियो सी, इसे कैसे निकालेंगे, तो ए रेशियो सी बराबर बी स्क्वायर, अर्थात मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, मध्यानुपाती बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो प्रथम पद गुणते तृतीय पद, अर्थात हम बात करते हैं b बराबर अंडर रूट बी रेशियो सी, ए रेशियो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए रेशियो सी। मध्यानुपाती का यह हमारा फॉर्मूला हो गया। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, तो अंडर रूट प्रथम पद गुणते तृतीय पद, या तो बी स्क्वायर बराबर प्रथम पद गुणते या तृतीय पद, या तो बी स्क्वायर बराबर ए रेशियो ए इंटू सी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं तृतीयानुपात की। तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं। तृतीयानुपात निकालने के लिए हम बात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए गुणते सी, अर्थात हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए, अर्थात तृतीयानुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, अर्थात तृतीयानुपात बराबर हमारा क्या होता है, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, ये हमारा क्या है, यह हमारा तृतीयानुपात निकालने का तरीका है। अब आइए हम बताते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात किसे कहते हैं। वह अनुपात जो क्या हो पलट दिया जाता है उसे व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। मैंने साथियों पहले आप लोगों को पूरे टाइप बताए, फिर उसके प्रकार बताएं कि कितने प्रकार से वर्गमूल अनुपात होते हैं। अब मैं इस पे कल जितने भी प्रकार के और इससे जितने भी टाइप हैं, इसमें कम से कम मतलब 20 से 22 प्रकार होते हैं। मैं इसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ाने की टाइप कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो साथियों इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।